हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट क्लास के अंदर आज का पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 26 है। इससे पहले का क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेड एक डायमेंशन है पर्सनालिटी का जो मेजर करता है या डिस्क्राइब करता है इंडिविजुअल का बिहेवियर के बारे में। ट्रेड्स जो है रिलेटिवली स्टेबल होता है लेकिन हमेशा स्टैटिक नहीं होता है। GW एल्पोर्ट, RB केटल और एंसेंस जो है इसका चीफ एक्सपोनेंट माने जाते हैं ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी का। एल्पोर्ट क्लासिफिकेशन आइए जानते हैं। एल्पोर्ट वाज फर्स्ट थ्योरीज हु रिजेक्टेड पर्सनालिटी। एल्पोर्ट जो है फर्स्ट थ्योरी है जो पर्सनालिटी को रिजेक्ट किया था और ट्रेड अप्रोच को एडॉप्ट किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से ट्रेड आर बेसिक यूनिट ऑफ पर्सनालिटी। इनके हिसाब से ट्रेड्स जो है बेसिक यूनिट ऑफ पर्सनालिटी है। ही क्लासिफाइड ट्रेड्स इनटू थ्री कैटेगरी। ये जो है ट्रेड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किए थे। कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स और सेकेंडरी ट्रेड्स। कार्डिनल ट्रेड्स क्या है आइए जानते हैं। दीज आर डोमिनेंट ट्रेड्स एंड आर लिमिटेड इन नंबर। ये जो है डोमिनेंट ट्रेड्स होता है और इसका नंबर जो है लिमिटेड के अंदर होता है। दे परवेट द होल लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन हैज सिंप्लिसिटी एज कार्डिनल ट्रेड, ही विल बी सिंपल इन ऑल थॉट एक्टिविटीज इन एवरी सिचुएशन इन लाइफ। यानी एक पर्सन यदि सिंप्लिसिटी है और सिंप्लिसिटी उसका कार्डिनल ट्रेड है तो वो जो है हमेशा सिंपल थॉट और एक्टिविटी के अंदर रहेगा होल लाइफ के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेंट्रल ट्रेड्स जानेंगे। These traits are generalized dispositions which may be used to describe a person's cooperation, honesty, etc. ये जो है जनरलाइज डिपोजिशंस जो है ट्रेड्स है जो यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए पर्सन का कोऑपरेशन या ऑनेस्टी। नेक्स्ट जो है टाइप है सेकेंडरी ट्रेड्स। दिस ट्रेड्स आर लेस डोमिनेंट देन सेंट्रल और कार्डिनल ट्रेड्स। ये जो है इसका डोमिनेंसी बहुत कम होता है सेंट्रल और कार्डिनल ट्रेड्स से। दे आर स्पेसिफिक नैरो ट्रेड्स एंड नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ वंस पीपल्स पर्सनैलिटी। ये जो है स्पेसिफिक नैरो ट्रेड्स है और ये जो है इंटीग्रल पार्ट नहीं है इंडिविजुअल का वंस पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, तो ये था हम लोग डिस्कस किए जो है एल्पोर्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, इसका तीन प्रकार का जो ट्रेड्स है उसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे केटल्स क्लासिफिकेशन। RB केटल जो है इज़ वन ऑफ द प्रो फाउंडर ऑफ ट्रेड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। RB केटल जो है इसका प्रो फाउंडर माने जाते हैं ट्रेड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी का। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके हिसाब से ए ट्रेड इज ए स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी इंटरफेयर फ्रॉम बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। ही क्लासिफाइड ट्रेड इनटू 4 कैटेगरी। केटल जो है ट्रेड्स को 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए हैं। कॉमन ट्रेड्स, यूनिक ट्रेड्स और जो है सरफेस ट्रेड्स और सोर्स ट्रेड्स। तो बस आप सभी को नाम याद रखना है, कॉमन ट्रेड्स, यूनिक ट्रेड्स, सरफेस ट्रेड्स और सोर्स ट्रेड्स। केटल्स emphasize the importance of both heredity and environmental factor in development of individual traits। केटल जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज दिए थे हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर जो इंडिविजुअल का ट्रेड्स के डेवलपमेंट में मदद करता है। ही यूज्ड हिज 16 फैक्टर इन द मेजरमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी बाय डिवाइसिंग ए पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ये जो है 16 फैक्टर यूज़ किए थे मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आइसेंस क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। British psychologist Isons tried to synthesize a type and trait approach. He found 3 basic dimension of personality। इनके हिसाब से पर्सनैलिटी का 3 बेसिक डायमेंशन है, इंट्रोवर्सन, एक्सट्रोवर्सन, नॉर्मलिटी, न्यूरोटिज्म्स और साइकोटिज्म्स और रियलिज्म्स। ठीक है, ये 3 प्रकार है डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी का, याद रखना है तीनों के बारे में। तो ये था ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। टाइप थ्योरी, साइकोएनालिटिकल थ्योरी और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इस टॉपिक के ऊपर MCQ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला MCQ का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आइसेंस थ्योरी 2 प्राइमरी डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। 2 प्राइमरी डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी क्या क्या है आइसेंस थ्योरी के हिसाब से। एक्सट्रोवर्सन और न्यूरोटिज्म्स जो है 2 प्रकार का जो है पर्सनैलिटी का डायमेंशन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए थे, इसको ए कर लीजिए। 3 प्रकार का जो है डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी होता है, इनके हिसाब से ये भी याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द लिस्ट। पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के अंदर किसका प्रभाव सबसे कम होता है। फैमिली का होता है, स्कूल का भी होता है, पीयर ग्रुप का भी होता है, लेकिन जियोग्राफिकल क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें लिस्ट इंपॉर्टेंट पूछा था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिपिन इज ए डे ड्रीमर हैविंग इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स, नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज व्यूज बिफोर अदर्स, नॉन फ्रेंडली, आइडियलिस्टिक बॉय। यानी बिपिन एक डे ड्रीमर है, अपना बुक रीडिंग करने में इंटरेस्ट शो करता है लेकिन दूसरे के साथ जो है दोस्ती करना या जो है उसके साथ फ्रेंडशिप बनाना उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो इसके पास जो है कौन सा टाइप का पर्सनैलिटी है, इसके पास जो है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी इसके पास है, इसीलिए ऐसा वो कर पा रहा है। और यानी डे ड्रीमर है, दोस्ती नहीं बना पा रहा है या दूसरे से घुलना मिलना नहीं पसंद कर रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट डिवाइडेड पर्सनैलिटी टू 2 टाइप्स, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट।
यानी कौन सा साइकोलॉजी जो है पर्सनैलिटी को दो टाइप के अंदर एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के अंदर और जो है डिवाइड किए थे, उनका नाम है कार्ल गुस्ताव जुंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड पर्सनैलिटी हैज़ इट्स ऑरिजिन इन द वर्ड पर्सना व्हिच मीन्स। तो पर्सनैलिटी वर्ड का ऑरिजिन जो है पर्सना वर्ड के अंदर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मास्क। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। आप सभी को एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का लिस्ट यहाँ दिया गया है, उसका कैरेक्टर के बारे में मैच करना है कि एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का जो है कैरेक्टर कौन सा होता है। सबसे पहला ऑप्शन है सोशली वेरी एक्टिव एंड सेंसिटिव, ए जो है एक्सट्रोवर्ट का कैरेक्टर है, राइट है। ऑलवेज फन बिजी इन थिंकिंग, ए जो है कैरेक्टर नहीं है, ऑप्शन बी गलत होगा, एक्सट्रोवर्ट का कैरेक्टर नहीं है, इंट्रोवर्ट का कैरेक्टर है। एम्फेसाइज ऑन इंडिविजुअल वर्क रेदर देन ग्रुप वर्क, ए भी जो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कैरेक्टर नहीं है। फ्लेक्सिबल आउटलुक एंड फ्रेंडली नेचर, ए जो है एक्सट्रोवर्ट का कैरेक्टर है, ऑप्शन डी भी राइट होगा। फ्री फ्रॉम इमोशनल प्रॉब्लम, ए भी कैरेक्टर है एक्सट्रोवर्ट का। इसका राइट आंसर होगा ए डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइड में पर्सनैलिटी का टाइप दिया गया है, दूसरे साइड में प्रोफाउंडर का नाम दिया है, आप सभी को मैच करना है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट मैच होगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, थ्योरेटिकल इकोनॉमिक, ए जो है पर्सनैलिटी का टाइप जो है स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया था, तो बी मैच होगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट जो है सी में ओरल एनल जेनेटल, ए जो है फ्लूइड के द्वारा दिया गया था, सी मैच होगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। और जो है एथलेटिक्स, उसके बाद पिकनिक्स एस्थेटिक्स, ए जो है किसके द्वारा दिया गया था, क्रिसमस का क्लासिफिकेशन के हिसाब से दिया गया था, तो डी मैच होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ। इस प्रकार का मैचिंग ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इनमें से कौन सा एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कैरेक्टर नहीं है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे। डेड रिमार्क जो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कैरेक्टर नहीं है, बाकी जितना भी दिया है वो सभी जो है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी गिवन बाय क्रिसमस। क्रिसमस का पर्सनैलिटी का टाइप के अंदर कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है वो नहीं है, बाकी जो है ऑप्शन ए 3 4 जो है क्रिसमस का क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग डिस्कस किए थे, ये उनका पर्सनैलिटी का टाइप है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सो पर्सनैलिटी इज कंपोज ऑफ 3 मेजर सिस्टम, ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ईद, ईगो, सुपर ईगो किसका पर्सनैलिटी के अंदर डिस्कस किया गया था, सिग्मंड फ्रॉइड का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड व्हिच पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल जो है पर्सनैलिटी का किसके अंदर होता है, ईगो, सुपर ईगो, ईद कॉन्शियसनेस किसके अंदर होता है, ये होता है ईद के अंदर, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके